बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कवर करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। के नीचे दिए हुए मैट्रिसेस में कौन से मैट्रिसेस सिमेट्रिक है। चार हमारे पास ये मुख्तलिफ सिमेट्रिक दिए हुए हैं, तो वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन से मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है और कौन से मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, ऑलरेडी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, कि जिसका ट्रांसपोज हमारे पास उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है। ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि किसी मैट्रिक्स के हम रोज को कन्वर्ट करते हैं कॉलम में और फिर कॉलम को कन्वर्ट करते हैं रोज में, तो इसी को ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहा जाता है। तो अब पहले हम पार्ट 1 से क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 से स्टार्ट लेंगे। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए के हमारे पास ये रोज और कॉलम एलिमेंट दीजिए, जिसके रोज और कॉलम दिए हमें, 2 रोज है और 2 कॉलम है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमने चेक करना है कि ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो इसके लिए हम इस ए के का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके रो, दोनों रो को, पहला रो और ये दूसरा रो, यानी ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास दूसरा ये R2 है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉलम में। R1 को किस में कन्वर्ट करेंगे? R1 को हम कन्वर्ट करेंगे C1 में। ये R1 इसको हम कन्वर्ट करेंगे R1 इसको हम कन्वर्ट करेंगे C1 में और R2 इसको हम कन्वर्ट करेंगे C2 में। तो पहले ले लेते हैं हम इस R1 को, कि R1 हमारे पास 5 और -7 है। इस 5 और -7 को मैं यहाँ पे कॉलम की सूरत में देता हूँ। तो ये यहाँ पे 8 ही में मैंने ये इस रो 1 को कॉलम 1 की सूरत में टॉप से बॉटम की तरफ लिखा हुआ है। ठीक है। ये जो रो 1 था ये 5 -7 लेफ्ट से राइट की तरफ था, तो हमने यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ टॉप से बॉटम की तरफ लिख लिया और ये हमारे पास C1 बन गया, यानी R1 को हमने C1 में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा भी जो हमारे पास रो 2 है, ये जो दिया हुआ है, इसको हम ये इसके ऊपर एक लाइन भी ड्रा कर लेते और ये हमारे पास रो 2 है -1 and 5, इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉलम 2 में और ये कॉलम 2 में हमने -1 and 5 को कन्वर्ट किया हुआ है और ये हमारे पास U2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए के दोनों रोज हमने 2 कॉलम में कन्वर्ट कर लिए। तो इसका मतलब ये कि ए का हमने ट्रांसपोज ट्रांसपोज यहाँ से निकाल लिया है। अभी चूंकि हमें ये देखना है कि ये ए हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो इसके लिए अब हम देखेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स ए है, आया ये ए टी के बराबर है कि नहीं है। इसके जो एलिमेंट्स है, इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ए टी में आया वो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं। तो अब सबसे पहले इसका एलिमेंट 1 देखते हैं, ये 5 है और इसका भी एलिमेंट 1 5 है। इस तरह ए का एलिमेंट 2 -7 है और यहाँ पर दूसरा एलिमेंट -1 है। इट मीन कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है ये बराबर नहीं है मैट्रिक्स ये ट्रांसपोज ए टी के। तो इसका मतलब ये है कि जब ये ट्रांसपोज इसका इसके बराबर नहीं है तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ कि ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमें ये मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और इसका भी हमने बताना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो पहले पार्ट की तरफ हम इसके रो 1 और रो 2 को बारी बारी कन्वर्ट करेंगे कॉलम 1 और कॉलम 2 में। ये हमारे पास R1 में हमारे पास क्या है -1 और 2 और इसको हमने कन्वर्ट किया है कॉलम 1 में, यानी -1 और 2 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब दूसरा नंबर जो हमारे पास
R2 है, और R2 में हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 2, और 2 और 3, इस 2 और 3 को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉलम 2 में। तो ये कॉलम 2 में हमने 2 और 3 को कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने बी का ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल लिया है। अब इन दोनों को, इसको और इसको हम आपस में कंपेयर करेंगे, क्या ये आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं है। अगर होंगे तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास मैट्रिक्स हो। तो चलो देखते हैं वन बाय वन एक एलिमेंट को देखते हैं। कि हमारे पास पहला एलिमेंट -1, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर दूसरा 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर तीसरा 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर चौथा 3, यहाँ पर भी 3 है। इट मीन्स के बी हमारे पास बी टी के बराबर है, यानी बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स सी दिया हुआ है, और मैट्रिक्स सी में अब हमने बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो उसके लिए हम वही तरीका करेंगे जो हमने पहले पार्ट में किया, कि इसके रो 1 को पहले C1 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास रो 1 में 3 और 4 है, इसको हम C1 3 और 4 में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह हमारे पास जो रो 2 है 5 और 6, ये रो 2 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे C2 में, और ये तो यहाँ पे हमने 5 और 6 को C2 में कन्वर्ट किया हुआ है। अभी हम चेक करेंगे ये C हमारे पास CT के बराबर है कि नहीं। तो वन बाय वन इसको देखते हैं, इसके एलिमेंट को। हमारे पास इसमें जो पहला एलिमेंट C में है, ये हमारे पास पहला एलिमेंट 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 4 है, जबकि यहाँ पर 5 है। इट मीन्स जो हमारे पास CT है ये बराबर नहीं है किस चीज के, इस C के। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो C है, चूंकि C का ट्रांसपोज C के बराबर नहीं है, इसलिए C एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स D दिया हुआ है, और इसके ये इधर को हम जाते हैं बता रहे। अब इसमें हमने बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दो मेन कंडीशन देखनी होती है। सबसे पहले उसका कंडीशन ये कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना, पहली कंडीशन कि वो स्क्वायर होगा तब जाके वो सिमेट्रिक होगा। अब चूंकि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये मैट्रिक्स डी, इसका ऑर्डर, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है। इट मीन्स कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए ये एक मैट्रिक्स हो, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो आगे इसकी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और इसमें अभी हमें से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नीचे दी हुई जो मैट्रिक्स है इसमें कौन से मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम थ्योरी में पढ़ चुके, वो मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें और उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के माइनस के बराबर होंगे, यानी उस मैट्रिक्स को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उस माइनस के उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के मैट्रिक्स के माइनस के बराबर होंगे तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। और ये हमारे पास 4 मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए हुए, तो वन बाय वन अब हम देखेंगे इसको। तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट 1 में ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर देखेंगे कि ये इस माइनस ए के बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज इसका देखते हैं। हमारे पास इसका जो रो 1 है वो 0 और 4 है। इस 0 और 4 को हम C1 में लिखेंगे, ये हमने इसमें कॉलम में कन्वर्ट किया हुआ है, और इसमें हमने 0 और 4 यहाँ पे C1 में लिखा हुआ है। दूसरा जो हमारे पास इसका रो है -4 और 0 है, और इसको भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी C2 की शक्ल में लिखा हुआ है, -4 और 0 टॉप से बॉटम की तरफ। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो हमने
या फिर ए टी ये वाला निकाला हुआ है, आया ये इस वाले मैट्रिक्स के माइनस के बराबर है, यानी इसके बराबर नहीं बल्कि इसके साथ अगर माइनस यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा, आया ये ए टी उसी के माइनस के बराबर है कि नहीं है। तो अब चेक करते हैं। तो इसको हम किस तरह चेक करेंगे, इसको हम इस तरह चेक करेंगे कि इसके जो एलिमेंट है ए टी के और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में हम देखेंगे। अगर ए टी के जो हमारे पास एलिमेंट है, अगर वो इस ए के एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर होंगे और बराबर होने के अलावा इनके सिंबल आपस में डिफरेंट होंगे, मीन अगर मैट्रिक्स 1 का सिंबल प्लस होगा तो ए टी में, तो ए में उसका माइनस होना चाहिए, अगर ए में माइनस हो तो ए टी में प्लस होना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि इस तरह है या नहीं है। तो चलो वन बाय वन अभी हम चेक करते हैं। ये हमारे पास ए टी में जो एलिमेंट 1 है 0 है, यहाँ पर भी 0 है, मीन्स बराबर है, और इसमें सिंबल का कोई चक्कर नहीं हुआ था 0 में, तो वो चलो इन्हें ठीक है। दूसरा एलिमेंट इसका 4 है और यहाँ पर -4 है, मीन्स आपस में बराबर भी है और सिंबल भी डिफरेंट है। तीसरा अभी हम एलिमेंट देख रहे हैं, हमारे पास -4 है और यहाँ पर 4 है, मीन्स आपस में बराबर भी है और सिंबल भी मुख्तलिफ है। चौथा हमारे पास 0 और इसका भी 0 है, मीन्स आपस में बराबर और सिंबल भी मुख्तलिफ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो ए टी है ये इस ए के माइनस के बराबर है और हमने यहाँ पे -a के बराबर लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, ये इसको यानी लंबी चौड़ा इसका ट्रांसपोज निकालने के अलावा अगर हम जैसे हमें मैट्रिक्स ये दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जो इसके 0 0 है, इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स है ये वाले, ये अगर हमारे पास एक जैसे हो, जैसे ये 4 4 है और इसके सिंबल डिफरेंट हो, यानी यहाँ पे एक इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे चूंकि प्लस और माइनस है तो इसको ट्रांसपोज वगैरह निकालने से पहले भी हम बता सकते हैं कि क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें ये हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स बी और इसमें हमने देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो ये देखो, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये इस 0 0 के अलावा जो मेन डायगोनल है, ये दोनों एलिमेंट्स ये आपस में बराबर है, ये 5 है ये भी 5 है, लेकिन इसके सिंबल आपस में डिफरेंट है। तो मीन्स कंडीशन पूरी हो रही, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसको देखते हैं कि आए वाकई है में कि नहीं बी या नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखने के लिए क्या करेंगे, हम इस बी का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे। तो ट्रांसपोज के लिए हमने इस ये रो जो 1 है, रो 1 0 -5, इसको हमने C1 में या फिर लिखा हुआ है 0 -5। इस तरह जो रो 2 है हमारे पास 5 एंड 0, इसको हमने कॉलम 2 में या फिर लिखा हुआ है 5 एंड 0, ठीक है। यानी बी के रोज को हमने कन्वर्ट किया हुआ कॉलम है और कॉलम कन्वर्ट किया है, यानी कॉलम खुद ब खुद ही कन्वर्ट हो जाते हैं। जब रो का कन्वर्ट कर लेते तो कॉलम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते, उसको अलग से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब चूंकि बी का हमने यहाँ पे ट्रांसपोज बी टी निकाला हुआ है, अब हम बी टी और बी को आपस में कंपेयर करेंगे कि आया बी का जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है ये बी के माइनस के बराबर है या नहीं है। तो इनके एलिमेंट को हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले एलिमेंट 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर -5 है और यहाँ पे +5 है, मीन्स आपस में सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। यहाँ पे +5 है तीसरा नंबर, यहाँ पे -5, मीन्स आपस में सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। यहाँ पर 0 और 0 भी सेम और साइन की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स हमारे पास ये बी टी माइनस बी के बराबर है। तो ये साबित हुआ कि बी हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स सी दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। इसमें अगर हम देख ले कि ये हमारे पास ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये 0 0 डायगोनल एलिमेंट 0 0 है और इसके ऊपर नीचे ये 7 और 7 दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन इनके साइन भी आपस में इक्वल है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि दोनों
डिफरेंट साइन। अब निकाल देखते भी हैं कि वाकई में हमारी बात ठीक है कि नहीं है। तो इसका जो रोज को ये रो 1, इसका रो 1 0 और 7 है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ C1 में। मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है 0 और 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जो दूसरा रो है वो है 7 0। इस 7 0 को मैं लिख लेता हूँ कॉलम 2 में। ये यहाँ पे मैंने कॉलम 2 में 7 और 0 की शक्ल में लिखा हुआ है। अब सी का हमने यहाँ पे CT निकाल लिया है। अब इस CT को मैं कंपेयर करता हूँ इस सी के साथ कि आया ये CT इस सी के माइनस के बराबर है कि नहीं है। तो चलो चेक करते हैं इनके एलिमेंट्स को। तो इसका जो पहला एलिमेंट हमारे पास CT का 0 है, इसका भी 0 है। इसका दूसरा एलिमेंट हमारे पास 7 है और सी में भी 7 है, मीन्स बराबर है, लेकिन सिंबल आपस में डिफरेंट नहीं है, यानी एक जैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये CT हमारे पास ये जो है इस C माइनस C के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कि C हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट है। और क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 में हमें एक मैट्रिक्स डी या पी दिया हुआ है। इसका भी हमने देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो इसके लिए हम इनके सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले पहला नंबर कॉलम हमारे पास 0 3 2 है। इस 0 3 2 को हमने या तो कन्वर्ट किया हुआ है कॉलम 1 में 0 3 2। दूसरा जो हमारे पास रो है रो 2 -3 0 1, इसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है कॉलम 1 में, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है -3 0 और 1। तीसरा जो हमारे पास डी का रो है वो है -2 -1 0, जबकि हमारे पास जो डी टी इसको हमने कन्वर्ट -2 -1 -0 जो हमारे पास रो है, इसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है DT में और C3 में, और ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है देखिए -2 -1 और 0। ठीक है, मीन इस D को हमने कन्वर्ट कर लिया है DT में, यानी D के ट्रांसपोज में। अभी हम देखते हैं कि आया ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो अभी चेक करते हैं कि अच्छा, इसके लिए भी जो पहला वाला फार्मूला मैं बता चुका हूँ कि इसके जो डायगनल एलिमेंट्स है, यानी जो सारे 0 है, इसके ऊपर नीचे अगर एलिमेंट जैसे एक जैसे होंगे, जैसे फिर +3 है, ये -3 है, ये 2 है, ये -2 है, ये -1 है, ये +1 है, मीन्स आपस में एक जैसे है और इनके साइन मुख्तलिफ है। तो इट मीन्स पहले ही हमें पता लग गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन अभी इसको चेक भी करते हैं। तो चलो इसका जो पहला एलिमेंट हमारे पास 0 है और ये भी 0 है, ये 3 है और ये -3 है, ये +2 है और ये -2 है, और डी में ये -3 है और ये +3 है, ये हमारे पास 0 है, ये भी 0 है, ये +1 है, ये -1 है, ये -2 है, ये +2 है, ये -1 है, ये +1 है, ये 0 है और ये भी 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डी टी है ये बराबर है -D के। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 3 हमने 4 पार्ट में से 3 हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लिए। इसमें ए इसमें कौन से हैं हमारे पास, ये ए बी और डी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जबकि सिर्फ सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व कर लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके। वस्सलाम।